अयोध्या धाम जो है बहुत सारे ऐतिहासिक पौराणिक स्थल हैं अयोध्या धाम में। बस ये है कि लोगों को पता नहीं है कि वो जगह कहाँ पे है, उसका पौराणिक महत्व क्या है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। बहुत सारे ऐसे रामायण कालीन स्थान हैं जिनको लोग जहाँ नहीं पहुँच पाते, जान नहीं पाते हैं। मैं आशुतोष हूँ और मैं इस वक्त अयोध्या के सूर्य कुंड पर हूँ। ये सूरज कुंड है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से सूर्य कुंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ सूर्य कुंड पे जो पूजा पाठ की जिम्मेदारी निभाते हैं वो महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या महत्व है यहाँ का, क्या है इसका महत्व, क्या है? देखिए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लिए थे तो उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान यहाँ पे आए थे और यहाँ आके वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का दर्शन किए थे। और दर्शन करते करते इतना मंत्र मुग्ध हो गए कि वो आगे बढ़ना ही भूल गए। और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होए। तो उस समय एक निशा का मतलब रात, रात्रि है, कवन विधि होए। तो जब सूर्य भगवान आगे बढ़ना ही भूल गए तो रात्रि किस प्रकार से हो, है ना। तो एक महीने उस समय रात ही नहीं हुआ, दिन रहा। सब और यहाँ के वासी भी इतना मंत्र मुग्ध थे उस समय कि किसी को भगवान के जन्म में इतने आनंदित थे, किसी को पता ही नहीं चला कि एक महीने का दिन हुआ है। ये मर्म को कोई नहीं जान पाया। तो उस समय तो ये त्रेता युग की घटना है। और कलयुग में जो राजा दर्शन सिंह हुए, जिसके नाम से दर्शन नगर बसा है, वो राजा को कुष्ठ रोग था। एक मिनट महाराज जी, देखिए ये कलयुग में देखिए महाराज जी बता रहे हैं ये दर्शन नगर जो इलाका है वहाँ पे ये सूर्य कुंड है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जब आप अयोध्या आएंगे तो दर्शन नगर के समीप में सूर्य कुंड है, यहाँ आप घूम सकते हैं। अब बताइए महाराज जी राजा दर्शन के बारे में। अच्छा, जो राजा दर्शन सिंह थे उनको कुष्ठ रोग था, उनके शरीर में पूरे सफ़ेद दाग था। तो सभी तरफ दवाई करवाए, विदेश में करवाए, देश विदेश सभी तरफ करवाए, परंतु कहीं ठीक नहीं हुआ उनका कुष्ठ रोग। एक दिन वो शिकार को निकले थे, जब ये जंगल हुआ करता था, वो शिकार में निकले थे। उनको भगवान की प्रेरणा स्वरूप उनको प्यास लगी, बड़ी जोर की, बहुत ज़्यादा प्यास लगी। तो अपने सेवकों से बोले कि कहीं से भी पानी लेके आओ। तो जब सेवक गए, पानी ढूंढे, कहीं नहीं मिला। तो ये जो कुंड बना है यहाँ पे उस समय बरसाती पानी एकत्र हुए थे उस समय। अच्छा, उस समय भी ये कुंड था? कुंड नहीं था उस समय। उस समय ऐसे समतल जमीन था। यहाँ पानी इकट्ठा हुआ, जैसे बरसात में पानी जम जाता है वैसे जमा हुआ था। तो अब मरता क्या नहीं करता है, पत्तल का दोना बना करके लेके गए और उन्होंने जलपान कराया राजा को। जैसे जहाँ जहाँ पानी गिरा वहाँ का कुष्ठ रोग सही हो गया। अपने सेवकों से बोले कि पानी कहाँ से लाए, सेवक सब यहीं पे लेके आए। तो यहाँ देखे तो ज़्यादा पानी था नहीं, कीचड़ था। तो राजा क्या किए, वो कीचड़ को ही अपने शरीर पे लेप लगाए। अच्छा। और उनके लेप लगाते ही सब उनका कुष्ठ रोग सही हो गया। यहाँ कुष्ठ रोग तो सही हो गया। अब राजा जैसे अपने महल में गए, दिन बीता जैसे तैसे। रात्रि को शयन करते समय वो विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या है यहाँ पे। तो ऐसे विचार करते करते वो सो गए। रात्रि को भगवान सूर्यदेव उनके स्वप्न में आए और उनको सारा वृत्तांत बताया यहाँ के बारे में। त्रेता युग में जो घटना घटी थी उसके बारे में बताए और राजा से कहे कि आप यहाँ पे कुंड का निर्माण करिए। जैसे आपको लाभ प्राप्त हुआ है उसी प्रकार मेरे अन्य भक्तों को भी लाभ प्राप्त हो और जितने भक्त हैं उनके कष्ट मिटे, इसलिए आप यहाँ पे कुंड का निर्माण कराइए। और जब आप कुंड के निर्माण के लिए खुदाई कराओगे तो सूर्यास्त से जो सोना निकलने स्टार्ट होगा वो सूर्योदय तक निकलेगा। रात्रि को सूर्यास्त से जब सोना निकलना शुरू होगा वो सुबह के सूर्योदय तक निकलेगा 12 घंटे। तो क्या रात में खुदाई होती थी इसकी, दिन में नहीं होती थी? नहीं, दिन में होती थी खुदाई। तो वो भगवान बोले थे कि एक दिन जैसे कि आज दिन में खोदे तो आज जैसे भगवान सूर्य अस्त हुए तो उसके बाद इसमें सोना निकलना शुरू हुआ। अच्छा, तो अपने आप भगवान सूर्य बोले थे ना। और दूसरे दिन सुबह सूर्योदय होने के पहले तक होता था और जब सूर्योदय हो जाता? नहीं, रोज नहीं, एक ही बार। अच्छा, एक ही बार हुआ।
जैसे आज खुदाई करे अब दिन में, जैसे सूर्यास्त हुए तब इसमें सोना निकलना शुरू हुआ, वो सुबह के सूर्योदय तक निकलते रहा। और उसके बाद भगवान बोले उसमें से मेरे एक छोटी सी विग्रह निकलेगी, उस विग्रह को आप उसमें से कुछ धन खर्चा करके मंदिर का निर्माण करा दीजिएगा। तो एक छोटी सी विग्रह निकले भगवान के। वो विग्रह है रखा हुआ? हाँ रखा है अभी। तो अभी तो मंदिर बंद होगा? मंदिर बंद नहीं है, अभी खुला है। चलिए दिखाइए वो विग्रह दिखा। तो ये वो मूर्ति है जो सूर्य कुंड की खुदाई में निकली थी। यही वो मूर्ति है महाराज जी? कौन सी है जरा दिखाइए, हाथ रखिए उस पे, जूम करो ये। तो ये वो मूर्ति है जो पत्थर की मूर्ति है, बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी होगी महाराज जी? यहाँ ये कितनी पुरानी होगी ये मूर्ति? कम से कम 300-400 साल पुरानी तो ही है। हाँ, तो ये मूर्ति इतनी पुरानी है, ये सूर्य कुंड का इतिहास है। अच्छा महाराज जी ये बताइए कि सूर्य कुंड पे यहाँ पे क्या वार्षिक कोई उत्सव होता है, कोई बड़ा मेला लगता है? हाँ, उसके विषय में बताइए, जो लोग आपको देख रहे हैं वो जाने, वो कब आए यहाँ पे तो ज्यादा उनको अच्छा रहेगा। बड़े रविवार होता है हर बड़े साल में जो बड़ा, हाँ उसमें होता है यहाँ पे, हाँ मेला होता है। और उससे पहले सूर्य षष्ठी को भगवान का भंडारा किया जाता है। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। हाँ भीड़ बहुत होती है। अब तो यहाँ निर्माण कार्य भी हो रहा है बहुत सारा, मैं देख रहा हूँ। हाँ अच्छा यहाँ पे जो सरकार द्वारा निर्माण हो रहा है, यहाँ ही नहीं है कि पूरे अयोध्या के जितने कुंड हैं सभी का निर्माण हो रहा है। तो ये सूर्य कुंड की कहानी थी जो आपने देखा, सुना और समझा कि किस तरीके से सूर्य कुंड का स्थापना हुआ, उसको बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया। अयोध्या में और बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक जगह हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा आगे के वीडियो में। फिर चलते हैं। जय श्री राम।